हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। इससे पहले जो 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who launched e-कुंभ नॉलेज अनलीज्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस पोर्टल? ई-कुंभ एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा में किया इन्होंने। Who has been appointed as न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए CEO के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। Which region of England will host the 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? इंग्लैंड का वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ MCX गवर्निंग बोर्ड? MCX गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला बने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज विनर ऑफ डूडल फॉर गूगल 2022 कॉन्टेस्ट? सो डूडल फॉर गूगल 2022 प्रतियोगिता में श्लोक मुखर्जी विजेता रहे। Who has been selected for इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए YKC वाडियार को चुना गया है। The ASEAN countries have agreed in principle to admit which country as its 11th member? ASEAN देश तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। Where will the World Human Rights Protection Commission Annual Convention be held? विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक सम्मेलन दुबई में आयोजित किया जाएगा। एज पर द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022, व्हाट इज द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द एंटायर कंट्री? वर्ष 2020 के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 437.60 PCM है। How many cities are participating in the Transport for All Challenge Stage 2? Transport for All Challenge Stage 2 में 46 शहर भाग ले रहे हैं। Which state has backed the Responsible Tourism Global Award at the World Travel Mart held in London? लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल राज्य को मिला है। Which organization has released State of the Global Climate 2022 report? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड अकॉर्डिंग टू ब्रांड इंटेलिजेंस एंड डेटा इंसाइट्स कंपनी TRA? ब्रांड इंटेलिजेंस और डेटा इंसाइट्स कंपनी TRA के अनुसार रिलायंस जियो भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड है। विच स्टेट विल बिकम स्लम फ्री बाय दिसंबर 2023? दिसंबर 2023 तक उड़ीसा राज्य स्लम मुक्त हो जाएगा। विच स्टेट अप्रूव्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एंड मुख्यमंत्री सारथी योजना? सो झारखंड राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना को मंजूरी दी है। The 18th edition of Indo-US Joint Training Exercise युद्ध अभ्यास 2022 is scheduled to be conducted in which state? भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित होने वाला है। Which edition of the Coastal Defense Exercise Sea Vigil 2022 was conducted by the Indian Navy recently? हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय रक्षा अभ्यास Sea Vigil 22 का 3rd एडिशन या तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। What type of creature is Frigis? The mascots for the 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर फ्रिजेस, ये एक लिबर्टी कैप है। इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द हॉट टेस्ट ऑफ CE20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट परीक्षण किया है।
हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से कार्लोस सोरा को सम्मानित किया जाएगा। Which grouping has launched a $1.4 billion fund to tackle the next global pandemic? अगले वैश्विक महामारी से निपटने के लिए G20 ने 1.4 बिलियन US का फंड लॉन्च किया है। Which campaign was launched by India at COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट? COP27 शर्म एल शेख मिस्र में भारत द्वारा इन अवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। Which university has been selected for the मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को चुना गया है। गटामनी कृष्णा who passed away recently was a veteran actor known for his works predominantly in तेलुगु सिनेमा। अनुभवी अभिनेता गट्टामनेनी कृष्णा जिनका हाल ही में निधन हो गया, मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। फ्रेंच President Emmanuel Macron announced the end of the decade-long military operations in the Sahel. What is the name of the operation? फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने साहेल में एक दशक से चल रहे सैन्य अभियानों की समाप्ति की घोषणा की है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बरखने है। Which agency released the first edition of its in-house vigilance magazine सुबोध? So NMDC ने अपनी इन-हाउस सतर्कता पत्रिका सुबोध का पहला संस्करण जारी किया। Which of the following has won the National Award for Entrepreneurship in Agriculture at the National Conference on Horticulture Value Chains in Pune? So, इनोटेरा ने पुणे में बागवानी मूल्य श्रृंखलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि में उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। In November, which neo banking fintech has received in principle approval from the Reserve Bank of India for a payment aggregator gateway license? नवंबर में ओपन, ये एक नौ बैंकिंग फिनटेक है, इसको भुगतान एग्रीगेटर गेटवे लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। विच स्टेट बैंड द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फायर आर्म्स एंड सॉन्ग्स प्रमोटिंग गन कल्चर एंड वायलेंस? सो पंजाब राज्य ने बंदूक संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देने वाले फायर आर्म्स और सॉन्ग्स के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड एवरी थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। विश्व दर्शन दिवस नवंबर के हर तीसरे थर्सडे को मनाया जाता है। Gross collection of tax on corporate and individual earnings jumped nearly what percent so far in the current fiscal year to 10.54 lakh crore rupees? कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आय पर कर का सकल संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 31% बढ़कर 10.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। What is India's economic growth forecast for the calendar year 2022 according to Moody's? Moody's के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 7% है। ओलंपिक मेडलिस्ट MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू एंड गगन नारंग आर अमंग हाउ मेनी एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स इलेक्टेड एज मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन? ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग 10% खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। Which of the following has signed an MOU with the RBI for collaboration in the field of regulation and supervision of regulated entities? So IFSCA ने विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए RBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी? पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में आयोजित किया गया। न्यूबॉर्न केयर वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द कंट्री फ्रॉम? देश में प्रतिवर्ष नवजात देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। नेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय अमेरिकी दिवस ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया एंड विच कंट्री होस्टेड लेड IT समिट 2022 एट COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट? भारत और स्वीडन ने COP27 शर्म एल शेख मिस्र में लीड IT समिट 2022 की मेजबानी की है। Which country has topped the WJP Rule of Law Index 2022 where India is at 77th position? WJP Rule of Law Index 2022 में डेनमार्क देश शीर्ष पर है जहां भारत 77वें स्थान पर है। Which of the following has changed its name to Grid Controller of India Limited? So POSOCO ने अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया है। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड डायमंड जुबली ऑफ विच बैटल? भारतीय सेना ने बैटल ऑफ वालोंग की हीरक जयंती मनाई है। व्हाट इज आर्टेमिस 1 मिशन? आर्टेमिस 1 मिशन क्या है? तो ये एक अनक्रूड मून ऑर्बिटिंग मिशन है।
Reliance Industries has been awarded the project to build India's first multimodal logistics park in रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चेन्नई में भारत का पहला मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की परियोजना दी गई है। कोचिन शिपयार्ड विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल इन विच सिटी। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी शहर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामैरन पोत बनाएगा। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नवंबर हैज रिसीव्ड द एरोड्रोम लाइसेंस फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नवंबर में जयपुर एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड अ 5-day फोकस्ड वर्कशॉप टाइटल्ड सिटीज क्रेडिट वर्दीनेस एकेडमी। वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने संयुक्त रूप से सिटी क्रेडिट वर्दीनेस एकेडमी नामक 5 दिवसीय केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया है। India and which country have agreed to enhance partnership in areas such as digital partnership in future ICT, future mobile technologies and digital education। भारत और फिनलैंड फ्यूचर ICT, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल एजुकेशन में डिजिटल पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा इन विच स्टेट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया है। एन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एग्जीबिशन वैक्सीन्स इंजेक्टिंग होप वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। सो दिल्ली शहर में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज inducted a fleet of Tata Nexon electric vehicles under Green Mobility Initiative। So इंडियन एयरफोर्स ने ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बेड़ा शामिल किया है। Who has been appointed as the director of ICAR Central Tobacco Research Institute located in राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित ICAR केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में मगंती शेषु माधव को नियुक्त किया गया। Who has been elected as the chairperson of Athletes Commission of the Indian Olympic Association। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम को चुना गया है। The Reserve Bank of India has imposed monetary penalties on how many cooperative banks on account of various contraventions or non-compliances of laid down guidelines। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सहकारी बैंकों पर निर्धारित दिशा निर्देशों के विभिन्न उल्लंघनों या गैर अनुपालन के कारण मौद्रिक दंड लगाया है। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अरविंद वीरमानी एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। ही इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। वह फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। विच कंट्री होस्टेड द 2022 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। सो थाईलैंड देश ने 2022 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेशन ऑन 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस समारोह की थीम मेकिंग द इनविजिबल विजिबल ये रही है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8वीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैज बीन इनवाइटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ विच कंट्री एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर द फोर्थकमिंग इलेक्शंस। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नेपाल देश के चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। विच इवेंट स्टार्टेड इन वाराणसी टू रीडिस्कवर, रीअफर्म एंड सेलिब्रेट द एज ओल्ड रिलेशनशिप बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोजने, पुष्टि करने और मनाने के लिए वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन शुरू हुआ है। विच एरोस्पेस स्टार्टअप लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मेड रॉकेट विक्रम एस ऑन अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सो स्काई रूट एरोस्पेस ने उपकक्षीय उड़ान पर भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है। हु हैज बीन कन्फर्ड विद डेमिंग अवार्ड। डेमिंग पुरस्कार से एल गणेश को सम्मानित किया गया। Which country's highest civilian honor, Knight of the Legion of Honor, has been conferred to the President of IFFCI, सुमित आनंद। IFFCI के अध्यक्ष सुमित आनंद को फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation settled claims amounting rupees 8,516.6 crore rupees during 2021-22. What is the maximum deposit amount insured by the DICGC? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने 2021-22 के दौरान 8,516 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया। DICGC द्वारा बीमित अधिकतम जमा राशि 5 लाख रुपए है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड 4 MOUs इन एरिया ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ? भारत और कंबोडिया देश ने संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। Which has implemented the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act to preserve the tribal population from exploitation? So मध्य प्रदेश ने जनजातीय आबादी को शोषण से बचाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को लागू किया है। The SEBI has reduced the minimum holding requirement of real estate investment trust units by sponsors to what % from 25% at present? सेबी ने प्रायोजकों द्वारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इकाइयों की न्यूनतम होल्डिंग आवश्यकता को वर्तमान में 25% से घटाकर 15% कर दिया है। ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप टेक ईगल हैज ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री इन विच स्टेट? ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप टेक ईगल ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में पशुपालन के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन डिलीवरी का आयोजन किया। विच बैंक हैज साइंड अ 150 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद द जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट्स? सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु इज द न्यू हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया बिजनेस? मेटा इंडिया बिजनेस के नए प्रमुख और उपाध्यक्ष संध्या देवानाथन हैं। Who has been appointed as a director on the Central Board of Reserve Bank of India by the Central Government? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। Which state has launched Mission Vasundhara 2.0? So असम राज्य ने मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया। Who has been appointed as the Governor of West Bengal? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में CV आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। Government has extended tenure of संजय मिश्रा for 1 more year. He is the director of which agency? सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। वह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED के निदेशक हैं। Who has been appointed as a chairman of the National Pension System Trust by PFRDA? PFRDA द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज मान को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as a director on the Central Board of Reserve Bank of India by the Central Government? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। Name the Indian table tennis player who clinched the bronze medal at the ITTF ATTU Asian Cup tournament at Bangkok, Thailand? So भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक थाईलैंड में ITTF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। Which country has decided to exempt Indian citizens from submitting police clearance certificate PCC for obtaining visa? So सऊदी अरब ने वीज़ा प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। What is India's rank in the Network Readiness Index 2022? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 61st है। नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। In 2022, World Day of Remembrance for Road Traffic Victims was observed on which day? 2022 में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड टेलीविजन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। What was the theme for World Children's Day celebration on November 2022? 20 नवंबर 2022 को विश्व बाल दिवस समारोह की थीम इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड रही है। Which state has emerged as an overall team champion of the Northeast Olympic Games 2022? So मणिपुर राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों 2022 के समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा है। The Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated 600 मेगावाट कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। All the libraries of which state celebrated the 55th National Library Week from 14th November to 20th November? 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आंध्र प्रदेश राज्य के सभी पुस्तकालयों ने 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया है। रिसेंटली 1 लाख प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। व्हेन वाज द स्कीम लॉन्च्ड? हाल ही में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत
1 लाख परियोजनाएं पूरी की गई। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। The RBI has given its approval for opening of 9 Vostro accounts of each country's banks with banks in India. भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों के साथ रशिया के बैंकों के 9 वोस्ट्रो खाते खोलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल को चेयर द फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट। सो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट की सह अध्यक्षता की है। विच स्टेट लॉन्च अमर सरकार वेब पोर्टल। सो त्रिपुरा राज्य ने अमर सरकार वेब पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही गाइस आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।